मेयर जीएचएमसी गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। लोकसभा इंतखाबात से पहले हुक्मरान जमात में उनकी शमूलियत की इत्तला थी। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिससे कांग्रेस पार्टी मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। तेलंगाना में कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी और वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में उन्होंने बरसर इख्तियार जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन दोनों ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि साबिक वजीर केटीआर ने इस बात का इतराफ़ किया है कि उनके दौर में बाज़ अफराद के फ़ोन टैप करवाए गए। वजीर आला ने कहा कि इस मामले में मुलविस अफराद को चरलापल्ली जेल जाना चाहिए। रियासती वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव और मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत पानी के बहरान के हल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पीने का पानी सरबराह करने के लिए हर हल्के के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं, ताकि प्लानिंग डिपार्टमेंट के जरिए बोरवेल्स खोदे जा सकें। पीने के पानी के लिए कर्नाटक हुकूमत से 10 से 15 टीएमसी पानी हासिल किया जाएगा। बीआरएस के रुकन असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस के टिकट पर मुंतखब होने के बाद कडियम श्रीहरि ने बीआरएस को धोखा दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि कडियम श्रीहरि को पार्टी छोड़ने से पहले रुकन असेंबली के ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रकम और ओहदों की लालच देते हुए बीआरएस के कायदीन को रागिब कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मलकपेट में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला के अलावा इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। फोन टैपिंग के मामले में सिटी पुलिस ने साबिक डीसीपी राधा किशन, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट पुलिस व मौजूदा डीसीपी ओएसडी टास्क फोर्स हैदराबाद को गिरफ्तार कर दिया। हैदराबाद टास्क फोर्स डीसीपी के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद वो वजीफे पर से बगदोश हो गए थे। बादजा वो वहीं ओएसडी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। राधा किशन से कल बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद गांधी हॉस्पिटल ले जाकर तिब्बी मुआयने करवाए गए और बाद अज़ां साबिक पुलिस उद्दार को कोम्पली में वाक़ जज की क़यामगाह पर पेश किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने रियासत नगर में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मिर्ज़ा सलीम बेग, कारपोरेटर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन बंदा नवाज़ी और इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुशीराबाद में हलीम के मसले पर हुए झगड़े में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। कल रात इलाके के मशहूर होटल में यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब होटल के मालिक ने इल्ज़ाम लगाया कि ग्राहक ने हलीम खरीद ली, ताहम उसने रकम की अदायगी नहीं की, जबकि ग्राहक ने दावा किया कि इसने रकम की अदायगी कर दी है। इस मसले पर बहस व तकरार हो गई, जिसने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली और इस झगड़े में बाज़ अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। इस वाक़े के साथ ही पुलिस वहाँ पहुँच गई, जिसने
सूरत हाल को काबू में किया। बिहार मजलिस के सरबराह अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सरकर्दा कायद शहाबुद्दीन की अहलिया से मजलिस को हमदर्दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करना चाहती हैं तो मजलिस उनकी तायीद करेगी। मऊ सदर के रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी की तदफीन अमल में आई है। उनकी तदफीन आबाई गांव यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में वाक़ आबाई कब्रिस्तान कालीबाग में अमल में आई है। मुख्तार अंसारी की अहलिया अफसा बेगम तवील अरसे से मफरूर हैं, जिस पर इंतज़ामिया की जानिब से 50,000 रुपये इनाम का ऐलान किया गया है। ऐसे में ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि आया वो अपने शौहर के आखिरी दीदार के लिए आएंगी या मफरूर ही रहेंगी। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे मऊ सदर से MLA अब्बास अंसारी इस वक्त जेल में है, जिनकी हाई कोर्ट में पैरोल की समाअत नहीं हो सकी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में दावत इफ्तार की मेज़बानी की। इस दावत इफ्तार में अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने तमाम का इस्तकबाल किया। नेपाल में तैयारे के गिरने के वाक़े की वीडियो वायरल हो गई है। जनवरी में ये हादसा पेश आया था, जिसमें तैयारे के 72 मुसाफिरीन हलाक हो गए थे। यती एयरलाइंस का यह तैयारा इसमें तबाह हो गया था। सोनू जायसवाल नामी मुसाफिर ने फेसबुक लाइव पर यह वीडियो दिखाया, जो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। समाजवादी पार्टी रहनुमा मुख्तार अंसारी को हफ्ते को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुख्तार अंसारी को जुमेरात को तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा डिस्ट्रिक्ट जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी के अहले खाना ने उन्हें जेल में जहर देने का इल्जाम आयद किया है। बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के एक ग्रुप की तरफ से उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके जसद खाकी को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में वाक़ उनकी आबाई रिहाइशगाह ले जाया गया था। हफ्ते की सुबह तकरीबन 10:35 पर यूसुफपुर के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी खबर उनके वालिदैन की कुबूर के पास ही बनाई गई है। जनाजे में उनके हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर अंबिका चौधरी और SP के कई लीडर भी इस मौके पर देखे गए। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा हफ्ते को सुबह तकरीबन 9:25 पर अदा की गई थी। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां वहां की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे देखी गई। अंसारी की रिहाइशगाह से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर कालीबाग कब्रिस्तान तक भी हिफाजती इंतजाम किए गए थे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा। PV नरसिम्हा राव के फर्जंद प्रभाकर राव ने अवार्ड वसूल किया। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से नवाजा। आपको बता दें कि इन शख्सियात को ये एजाज बाद अजमर दिया गया है। PV नरसिम्हा राव के फर्जंद PV प्रभाकर राव ने और चौधरी चरण सिंह के पोते
जुनेद सिंह ने ये एजाज हासिल किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, कई मरकजी वज़रा और दीगर कायदीन मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 2 साबिक वज़राए आज़म और बिहार के साबिक वज़ीर आला पूरी ठाकुर, अजीम ज़रई साइंसदान डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया है। TSRTC यूनियन लीडर राजी रेड्डी की बहू पवानी ने अपने ससुर के घर के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए ससुर पर सनसनीखेज इल्जामात लगाए हैं। ज़राए ने बताया कि TSRTC यूनियन लीडर राजी रेड्डी की बहू पवानी ने हफ्ते को अपने ससुर के मकान के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। उसने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का नाम लेकर धमकियां देने का इल्जाम लगाया है। पवानी ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताई। राजी रेड्डी पर शादी के तीसरे रोज से ही अपनी बहू को मायके न भेजने का भी इल्जाम है। तेलंगाना फोन टैपिंग केस के कलीदी मुलजिम साबिक इंटेलिजेंस ओहदेदार प्रभाकर राव तिबी इलाज के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। जासूसी करने वाले अफसर की हिंदुस्तान वापसी होगी या नहीं, इस बात को लेकर तजस्सुस बरकरार है। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना फोन टैपिंग केस में टास्क फोर्स के साबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और OSD राधा किशन राव को गिरफ्तार किया है। राधा किशन वो ही कलीदी मुलजिम है जिन्होंने अहदाफ को मुकर्रर किया था। मुबैना टैपिंग के हवाले से 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनसे पूछ किए जाने का इंकशाफ हुआ है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जासूस DSP परनीत राव, एडिशनल SP भुजंग राव और तिरुपतन्ना की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। एक और कलीदी मुलजिम साबिक इंटेलिजेंस ओहदेदार प्रभाकर राव IPS तिबी इलाज के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। जासूसी करने वाले इस अफसर की हिंदुस्तान वापसी होगी या नहीं, इस बात को लेकर तजस्सुस पाया जाता है। बांसवाड़ा के BRS MLA पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि कुछ लीडरों के BRS को छोड़ जाने से पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। साबिक स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को नारायणखेड़ हल्के के BRS पार्टी कारकुनान के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने जहीराबाद पार्लिमानी उम्मीदवार G अनिल कुमार को कामयाब बनाने पर जोर दिया। उनके हमरा जहीराबाद MLA मानिक राव, साबिक MLA भोपाल रेड्डी वो दीगर भी मौजूद थे। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के झूठ पर यकीन करते हुए अवाम ने उन्हें अपना वोट दिया है, लेकिन जमानतों के निफाज के लिए सरकारी खजाने से 1 रुपया भी मंजूर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन में किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसान मुश्किलात का शिकार हैं। कांग्रेस के जरिए किए गए वादों और धोखाधड़ी की तशहीर के लिए वो इक़दाम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर भी पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने तनकीद की और कहा कि बीजेपी ने अपने 10 साल के दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कभी काम नहीं किया। बीजेपी ने मुल्क के लिए जो कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ जात पात और मजहब की बुनियाद पर सियासत है। हैदराबाद पुलिस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ काबिल एतराज तबसरे के इल्जाम में BRS के कारगुजार सदर KTR पर मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर हैदराबाद में बिल्डर्स और ताजरीन से 2500 करोड़ रुपए वसूल करने और मुबैना तौर पर पार्टी के हाई कमान को देने का इल्जाम लगाया था। हैदराबाद पुलिस ने KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इतना ही नहीं, KTR ने
ये इल्जाम भी लगाया था कि रेवंत रेड्डी साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के एमएलए अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने धर्माराम मंडल में लोगों को आपाशी और पीने का पानी मुहैया करने के लिए पाइपलाइन एयरवॉल को खोल दिया। आबी किल्लत से परेशान अवाम, खासतौर पर किसानों ने राहत की सांस ली। तफसीलात के मुताबिक आपाशी के लिए पानी न मिलने से किसान एहतजाज कर रहे थे। एमएलए अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने धर्माराम मंडल में बाई रेड्डी गांव में पाइपलाइन एयरवॉल खोल दिया। पानी की किल्लत से परेशान अफराद को मेदारम रिजर्वायर से एलम वैली पाइपलाइन के जरिए पीने और आपाशी का पानी फराहम किया जाएगा। मौसम गर्मा के आगाज के बाद से ही आबी मसाइल से दो चार अवाम ने राहत की सांस ली है। दूसरी जानिब किसानों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत राष्ट्र समिति से कांग्रेस में शामिल होने वाले दानम नागेंदर को एमएलए के ओहदे से मुस्तफी होने पर ही उन्हें एमपी टिकट देने का फैसला किया है। बीआरएस क़यादत को नाराज करते हुए कांग्रेस में शामिल होने वाले खैरताबाद एमएलए दानम नागेंदर मुश्किल में पड़ गए हैं। जराये से पता चला है कि कांग्रेस क़यादत उनसे नाराज हैं और एआईसीसी ने ये वाज़ेह किया है कि दानम नागेंदर को एमपी टिकट उसी सूरत में दिया जाएगा जब वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस क़यादत के सिकंदराबाद एमपी उम्मीदवार को तब्दील करने की भी इतलात मिल रही हैं और एमपी उम्मीदवार के तौर पर बोंतु राम मोहन को मुंतखब किए जाने का भी इम्कान है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के लोगों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और उन मसाइल की यकसोई का यकीन दिलाया। बैस असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हफ्ते को मेराज कॉलोनी में वाक़ पार्टी के दफ्तर में अवामुन्नास से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने अवाम को मुताल्लिक़ा अहदेदारों से बात करते हुए उनके मसाइल की यकसोई करने का यकीन दिलाया। पार्टी के सीनियर लीडर्स व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। जमीयत उलमा हिंद की अपील पर मुल्क भर में मसाजिद के आइमा, खुतबा और जिम्मेदारान ने रमजान मुबारक के तीसरे जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की अपील पर मुल्क भर में मसाजिद के आइमा, खुतबा और जिम्मेदारान ने रमजान मुबारक के तीसरे जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाया। इस मौके पर मसाजिद में आइमा इकराम ने खुतबे में वक़्फ़ की दीनी व समाजी व रफ़ाही अहमियत, उसमें खुर्द बुर्द करने वालों के लिए वईद और वक़्फ़ की हिफाजत व ज़रूरत को उजागर किया। मुल्क की रियासतों गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, केरला, गोवा, हरियाणा, मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड व दीगर में 25,000 से ज़ायद मसाजिद में आइमा इकराम ने अहद लिया है कि बहैसियत मुसलमान और हिंदुस्तान के शहरी मुल्क भर में वक़्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। किसी भी तरह के तजावुज़ात, गैर कानूनी कब्जे या वक़्फ़ इमलाक की गैर मजाज मुंतक़ली के खिलाफ हुकूमत हिंद और वक़्फ़ एक्ट के तहत कार्रवाई करने में जमीयत उलमा हिंद और दीगर वक़्फ़ प्रोटेक्शन इदारों का ताउन करेंगे और उनके साथ हर महाज पर खड़े रहेंगे।
चंद्रानगुट्टा पुलिस ने लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ और पुरअमन बनाने, शहर में अमन अमान को बरकरार रखने और शहरियान में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी और डीसीपी साउथ ईस्ट जोन जानकी धरावत की हिदायत पर चंद्रानगुट्टा पुलिस ने ख़वातीन पुलिस दस्तों के साथ चंद्रानगुट्टा, बारकस, महबूबनगर चौराहा, कुमारवाड़ी कॉलोनी, फूलबाग व दीगर महलजात में फ्लैग मार्च किया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस चौकस हो गई है। तीनों कमिश्नरेट्स में वक्तन फ़वक्तन फ्लैग मार्च, गाड़ियों की तलाशी मुहिम वो दीगर का इनेकाद किया जा रहा है ताकि लोकसभा इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद हो सके और शहरियान अपने आप को महफूज समझ सके। पुलिस ने गैर समाजी अनासिर को भी अमन अमान बिगाड़ने की कोशिश करने से मुताल्लिक़ खबरदार करते हुए उन्हें सख्ती से निपटने का इंतबाह दिया है। फ्लैग मार्च में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 91 कंपनियों, डीआई सत्यनारायणा, एसआई पोचैया के अलावा चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता तमाम एहलकारों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए वक्त न मिलने से मायूस एक लीडर ने चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के करीब खुदकुशी करने की कोशिश की। जराये ने बताया कि भोपालपल्ली के रहने वाले कृष्णा सागर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं और रेवंत रेड्डी को उस वक्त से जानते हैं जब वो तेलुगु देशम पार्टी में थे। रेवंत रेड्डी के वजीर आला बनने के बाद से वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया जा रहा था। वजीर आला से मुलाकात का वक्त न मिलने और पार्टी में नए आने वालों को तरजीह देने से नाराज कृष्णा सागर ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के करीब खुद पर डीजल डाल कर खुदकुशी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कृष्णा सागर को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जगतियाल जिले में आपाशी के लिए पानी मैसर न आने से परेशान किसानों ने रास्ता रोक व एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के कतलापुर मंडल में पानी की किल्लत है। किसान सख्त परेशान हैं। किसानों ने हफ्ते को सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। सड़क पर किसानों के एहतजाज के सबब ट्रैफिक में खलल पड़ा। एहतजाजियों का कहना है कि पिछली हुकूमत में कभी फसलें नहीं सूखी थी, लेकिन अब फसलें सूख रही हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर उनकी फसलें सूख जाएंगी तो फिर उनका गुजारा कैसे होगा। अवामी हुक्मरानी के दावे करने वाले कायदीन पर भी बरहमी जताते हुए किसानों ने पूछा है कि क्या यही अवामी हुक्मरानी है। ये दादरी भोंगिर जिले के संस्था नारायणपुरम मंडल के किसान पानी के टैंकर खरीदकर अपने खेतों को सैराब कर रहे हैं। संस्था नारायणपुरम मंडल में 3000 एकड़ पर धान की फसल सूख गई है। किसानों के मुताबिक यासिंगी में 9700 एकड़ अराजी पर धान की काश्त की गई थी, जिसमें से तकरीबन 3000 एकड़ पर मुश्तमिल फसलें पानी न मिलने से सूख गई है और बाकी फसलों को बचाने के लिए वो पानी के टैंकरों से खेतों को सैराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यौमिया 7000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं ताकि खेतों को सूखने से बचाया जा सके। महकमे इज़्ज़ात रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने 10,000 रुपये रिश्वत तलब करने और रिश्वत कबूल करने वाले पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया है।
रजाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के मीरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर एसीबी के जाल में फंस गया। बताया गया है कि एसआई ने एक रियल एस्टेट ताजिर से उसके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने के लिए 10,000 रुपये मांगे थे। मुतासरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी के ओहदेदारों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी के अफसरान ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो रिश्वत मांगने वाले ओहदेदारों के खिलाफ टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत करें। विकाराबाद जिले के तांडूर में एक आरएमपी डॉक्टर ने उसके मातहत काम करने वाली नर्स की असमत दरी की। जराये ने बताया कि तांडूर शहर में अहमद नामी आरएमपी डॉक्टर ने उसके मातहत काम करने वाली नर्स के साथ ज्यादती की। इतना ही नहीं, दरिंदा सिफत डॉक्टर ने घिनौने जुर्म की वीडियो बनाई और वो नर्स को धमकियां दिया करता था। मुतासरा ने तांडूर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरएमपी डॉक्टर को तहवील में ले लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।